नई दिशा चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को एक चुटकुला सुनाने का प्रयास करने जा रहा हूं, जिसमें आप अच्छा आनंद या एंजॉय कर लेंगे। आइए हम चुटकुले पर ध्यान देते हैं। हालांकि नेटवर्क की दुनिया में बहुत तेज लोग भाग रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं दोस्तों जिसमें बिना समझाए आनंद ही नहीं आएगा आपको। आज हमारा सब्जेक्ट है, टॉपिक है चुटकुले का हास्य चुटकुला। हेडिंग हमारा है अनपढ़ व्यक्ति। अनपढ़ व्यक्ति। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मसी कागज छुए नहीं कलम देव नहीं हाथ की कैटेगरी में आते हैं। बहुत बड़े विद्वान होते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूं जो सिर्फ एक दिन विद्यालय गया है और उसके बाद स्कूल नहीं गया कभी, लेकिन इस नकल की दुनिया में, इस नंबर 2 की दुनिया में नंबर 1 है कौन? सब तो नंबर 2 के ही है। तो इस नकल की दुनिया में उसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भी पास कर लिया, 12 भी पास कर लिया, इंटर बीए तक पास कर लिया। एक दिन विद्यालय नहीं गया। तो उसकी जब शादी तय हुई तो शादी में यह हुआ कि बहुत पढ़ा लिखा लड़का है, यह व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा लड़का है और अच्छा खासा दहेज लेगा ही लेगा। तो एक चार पहिया का दहेज तय हो गया। ध्यान दीजिएगा, 4 पहिया दहेज तय हो गया। लड़के के मामा ने कहा कि बेटा शादी में चलो। पहले तो बच्चा शादी से भयभीत था, डर रहा था कि मैं जो है पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, डिग्री हमारे पास दुनिया भर के हो गए, अभी कोई मुझसे पूछ बैठेगा तो मैं क्या उत्तर दूंगा। शादी है, लोग पूछ ही लेते हैं अक्सर। तो जब लड़का नहीं जा रहा था तो उसके मामा ने कहा कि बेटा तुम चलो, केवल तुम बोलना नहीं, आवाज मत खोलना, मुंह बंद रखना, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन बोला नहीं कहीं। तो फिर शादी तय हो गई। बड़ी धूमधाम से शादी हो रही थी। शादी में लोग बारात के साथ पहुंचे, गाजे बाजे ढोल नगाड़े सब चल रहे थे। शाम के टाइम मड़वाने में, मड़वाना होता है ना शादी में, मड़वाना जहां माड़वा बढ़ता है, तो मड़वाने में जिस समय शादी उदी हो रहे थे तो कुछ लड़कियों को शरारत सूझा कह लीजिए, या फिर उनकी मेंटलिटी थी कि कुछ जानकारी करे दूल्हे के बारे में। तो एक लड़की ने कहा कि जीजा जी बहुत पढ़े लिखे हैं, सुने हैं एमए बीए पास हैं, तो क्यों नहीं इनको जो है रामचरितमानस दे दिया जाए, कुछ सुनावे, ताकि हम लोग भी सब भगवान का पाठ पढ़ें। शादी ब्याह में तो जो है संस्कार के गीत चलते ही चलते हैं, तो रामायण ही क्यों चलवाया जाए। तो दूल्हे बाबू के सामने रामायण रख दिया गया, रामचरितमानस रख दिया गया कि भैया दूल्हे बाबू, हम सबकी इच्छा है प्रबल, जितनी भी जो है आपकी सालियां हैं वगैरह वगैरह, कि आप जो है रामायण सुना दीजिए हम लोग को जो है। अब दूल्हा बाबू ने क्या किया, रामचरितमानस अपने सामने रख लिया दोस्तों, रख लिया। अब तो चिंता में पड़ ही गए कि मैं क्या बोलूं। एक दिन का स्कूल गया हुआ व्यक्ति मैं बोलूं तो क्या बोलूं। ये हुआ कि दूल्हे बाबू आप जरा पढ़िए, रामायण पढ़िए, पन्ना पलटिए, इतना लेट क्यों कर रहे हैं। तो दूल्हे बाबू ने क्या किया, पन्ना पलट दिया।
पन्ना पलटते ही पहले पेज पर ही छोटा सा अक्षर मिल गया हिंदी का क। छोटा सा अक्षर क्या मिल गया? क। अब क को देखते ही दूल्हा पगला गया। क्या कर रहा है? अरे हमार तू क, अरे हमार तू क, जब हम रहली छोट क तब तू पंडित जी के संपटरवा पर रहला बड़ा क। आज ऐसन का हो गई दादा कि हम भैली इतना बड़ा क तू हे किताबिया में इतना छोट कहला क। अब यही कह के दूल्हा बाबू लगे रोने। उनको चिंता हो गई। दूल्हे बाबू को क्या हो गई? चिंता हो गई कि हम तो इतने मोटे बड़े ऊंचे हो गए, लेकिन अक्षरिया हमारे जौन एक पंडित जी संपटरवा पर चकवा से देखो लेना क, आखिर उतना जबर क रहल, आज इतना छोट काहे क हो गई। लड़कियों ने पूछा कि दूल्हे बाबू आप क्यों रो रहे हैं? कुछ ने कहा जीजा 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 आप बताओ रो क्यों रहे हो? लेकिन मामा ने तो कहा था कि बेटा जबान मत खोलना, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर क्या हुआ? मामा जी वहां आ गए। जान गए मामा कि हाँ हमारा बच्चा फंस रहा है, अभी कहीं बोल न दे, सारा मामला उल्टा पड़ जाएगा। तो आ करके तुरंत कहा अरे भाई आप लोग परेशान मत होइए, हमारा बच्चा इसलिए रो रहा है क्योंकि दशरथ के पास राजपाट तो सब कुछ था। 4 पन बीत गया, बुढ़ौती आ गई, लेकिन उनके पास कोई औलाद नहीं था। सारी अयोध्या रो रही थी कि कौन जो है राजपाट संभालेगा। तो सारी अयोध्या रो सकती है तो हमारा बच्चा नहीं रोएगा। इसलिए हमारा बच्चा रो रहा है क्योंकि उनके पास पुत्र नहीं थे और रोते थे। तीनों रानियां रोती, 3 शादी किया लेकिन बच्चे नहीं हुए। चल बेटा आगे पढ़, पन्ना पढ़। लड़कियां औरतें शांत हो गई। लड़का पन्ना पलटता गया पलटता गया पलटता गया, फिर एक जगह क आ गया भैया। क रामचरितमानस है तो क तो कहीं न कहीं आता ही रहेगा। जहां लड़का क देखा फिर कहा रे बाप रे बाप, और छोटा क मिला इस बार। दोहा में तो क बड़ा होता है थोड़ा सा, लेकिन चौपाई में और छोटा हो जाता है। तो कहा रे हमार तू क, जब हम रहली छोट क तब तू पंडित जी के संपटरवा पर रहला बड़ा क। आज हम भैली बड़ा क तो तू हरे का भैल दादा नाई खाए पौधा का भैला छोट क। फिर लगे चिल्लाने रे बाप हो काहे छोट हो गईला, हम इतना बड़ा हो गई। इतना प्रेम रहल दूल्हा के क से, क्योंकि कवा भर तो पढ़ा था वो। फिर रोने लगा। लड़कियों ने कहा जीजा जी क्यों रो रहे भी, अब क्या हो गया आपको, आगे पढ़िए सुनाइए। फिर मामा जी भाप लिए कि क्या दिक्कत हो रही है। उन्होंने दौड़ के मामा आए, कह रहे भाई काहे आप लोग हमारे बच्चे को परेशान कर रही हैं। रामायण तो आप लोग भी जानती होंगी थोड़ा बहुत। ये हुआ कि दूल्हा बाबू रामायण क्यों नहीं पढ़ रहे तेजी से। तो मामा जी ने कहा कि जैसे कि तैसे पढ़ लिख करके गुरुकुल से वशिष्ठ के यहां से 4 बच्चे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आए अयोध्या में। वह दिनों में विश्वामित्रवा पहुंच गए आने हृदय। विश्वामित्रवा भला कैसे अपने बच्चों को जो है राम लक्ष्मण को जो है दे देते दशरथ। तीनों रानियां रोने लगी कि हम अपने बच्चे को नहीं देंगे, कहीं नहीं देंगे, हमारा बच्चा अभी छोटा है। दशरथ भी रो रहे थे हमारा बच्चा छोटा है, हम नहीं देंगे।
तो सब रो रहे हैं तो हमारा बच्चा नहीं रोएगा, इसलिए हमारा बच्चा रो रहा है। आप लोग झूठे समझ नहीं पाती हैं। चल बेटा आगे पढ़, आगे पढ़, आगे पढ़। फिर कुछ पन्ना पलटा लड़का, फिर पन्ना पलटा, फिर आ गया क, फिर बौरा गया अरे हमार तू क। जब हम रहली पंडित जी के संपट अरबा पर बड़ा कक, जब तू रहला छोट बड़ा बड़ा कक संपट अरबा पर, तब हम रहली छोट कक। आज हम इतना बड़ा हो गए नी काजू बादाम खा के, तू आर खुराकी काहे घट गए भैला छोट कक किताबिया में पोथिया में। फिर मामा जी ने समझाया कि अरे भाई किसी तरह से शादी उदी हो गई जनकपुर में, राम लक्ष्मण की, भरत शत्रुघ्न के, अयोध्या में आए। वह दिन में कैकेयी ने वनवास मांग लिया। दशरथ रो रो करके मर भी गए। पूरा अयोध्या रो रहा है बन जाते समय। ये बताइए भैया, जब पूरा अयोध्या रो रहा है राम के वनवास के दिन, तो मेरा बच्चा तो इंसान है, क्यों नहीं रोएगा? बेटा आगे बढ़, आगे पन्ना पढ़। फिर पन्ना बच्चा पलटना शुरू कर दिया, आगे बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। फिर कचाक दे कहीं बहुत छोटा क मिल गया। फिर चिल्ला रहा है वही शब्द जो है, अरे हमार तू क। जब हम रहली छोट क तब तू पंडित जी के संपटरवा पर रहला बड़ा क। तू हरे कौन आफत आ गई दादा कि आज तू भैला बहुत छोट क, जबकि हम भैली बहुत बड़ा क। फिर औरतों ने शिकायत किया कि दूल्हा बाबू अब नहीं पढ़ पा रहे हैं, बढ़िया से लग रहा है। मामा ने कहा अरे आप क्या बात करती हो तुम लोग। किसी तरीके से जंगल में सब कुछ मंगल चल रहा था, तभी सीता का रावण ने हरण कर लिया। जब सीता का रावण ने हरण कर लिया तो राम खुद रोते हैं, लक्ष्मण रोते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, अतुम देखी सीता मृग नैनी। पंछियों से, जीव जंतु से, पेड़ पौधों से राम पूछते हैं कोई सीता को देखा है? रो रहे हैं, पनारे आंखों से गिर रहे हैं। तो राम महापुरुष जैसे, लक्ष्मण जैसे लोगों के आंसू गिर रहे हैं, तो भला हमारा बच्चा तो बच्चा है, चल बेटा आगे पढ़। फिर पन्ना पलटते हैं। किसी तरीके से फिर कब आने पे फिर वही बात रिपीट होती है। मामा ने समझाया कि अरे भाई किसी तरीके से सीता रावण पर जीत दर्ज करके लंका से सीता को लाने के लिए तैयारी हो रहे थे। तभी राम ने कहा हम ऐसी सीता को नहीं ले जाएंगे जो महीनों लंका में रावण के अंडर में रही है। कौन सा प्रमाण है कि सीता हमारी सही है? तो फिर से अग्नि परीक्षा होने लगे, तो फिर लोग रोने लगे कि सीता मां का परीक्षा हो रहा है। इतनी सती सावित्री का सब लोग रो रहे हैं तो मेरा दूल्हा रो रहा है। इस तरह से चलता 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 रहा। अंत में कहीं बहुत बड़ा क आ गया, बहुत अक्षर बहुत बड़ा लिखा था। वहीं दूल्हा ठठा के हंस दिया। ठठा के दूल्हा हंस दिया। क्या कहा? दूल्हा ने कहा कि यही अब आप खा पी के बड़े हो गए। दूल्हा मुंह से नहीं बोलता है, मन में ही कह रहा है। ये सारी बातें दूल्हा क्या कहा है? मन में ही कहा है। अरे भैया चिल्ला करके 4 पहिया गाड़ी वापस नहीं करेगा।
मामा ने कहा था कि हल्ला मत करना, बोलना मत, मुंह नहीं खोलना। तो ये हुआ कि लड़कियों ने फिर पूछा, सालियों ने, कि अरे भैया दूल्हा, अब तुम हंस क्यों दिए, अभी तक तो रो रहे थे तुम। तो मामा जान गए, मामा आके तुरंत बोले, अरे भाई, लंका पर जीत दर्ज करने के बाद जब पूरी टीम अयोध्या जाती है तो दीपावली दियों की मनाई जाती है, पटाखे फोड़े जाते हैं, मिठाइयां बांटी जाती हैं, सारी अयोध्या हंसती है, तो क्या मेरा दूल्हा नहीं हंसेगा? इस प्रकार से शादी हो जाती है बंधु, और दूल्हा चारपहिया पा भी जाता है, और उसकी अनपढ़ होने की जो एक क्या कहते हैं छुपा हुआ रहस्य है, कोई जान भी नहीं पाता है। तो यह मैं इस हमारे चुटकुले में इस लड़के का किसी जाति से कोई संबंध नहीं है, आप लोग इसको किसी जाति से मत लीजिएगा। तो आप लोग बताइएंगे जरा कि हमारा यह चुटकुला आपको कैसा लगा। यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए हमें। हमारे नई वीडियो, हमारे नए चैनल पर, हमारा चैनल जो है बहुत ही आपका अलर्टेड है, लेटेस्ट चैनल हमारा है ये, नई दिशा चैनल। इसका नाम क्या है? नई दिशा चैनल। इस नई दिशा चैनल पे हमारे आप बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं, इस तरह के जो हास्यप्रद या फिर चुटकुले वाले हैं, जो आपको एंजॉय दे सकते हैं। आप हमारे वीडियो को देखें, कमेंट करके बताएं हमें, और जो है आपसे अपील है कि आप इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों में, मित्रों में। ये तो सबके लिए चुटकुला होता है, चुटकुला के लिए कोई उम्र नहीं होती जानने की, बच्चे, जवान, बूढ़े, हर कोई सुन सकता है। आप एंजॉय करें, अपने परिवार को भी इसका शेयर करके बताएं। धन्यवाद।